गलत भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर गिर गए। पानी, कोई है? पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ये गुरुदेव मेरी मदद कर सकते हैं। गणानां पतये विनाधिपतये नमः। मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मेरी सहायता कीजिए। अवश्य पुत्र, आओ, मैं तुम्हें पास की एक शिला के पास लेकर चलता हूं, जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ, चलो। आओ पुत्र, यहां बैठो। लो वत्स, इस कुंड के जल को ग्रहण करो, सब ठीक। अरे, मैं तो ठीक हो रहा हूं। वाह, मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। मेरा शरीर एकदम ठीक हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ, जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरजसेन ने यह कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत सी राजाओं और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मिहिरकुल कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदवी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटिल राजर्षि महादजी सिंधिया। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान जिले सुभानी, हम कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्वीर है। संगला किला संगीन चट्टानों से घिरा हुआ है हुजूर। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमांडबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने पर नाकाम रहे हैं। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो, जिसमें सारे कहीं न कहीं इसकी किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हमला बोल दो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा।
घाट के वीर योद्धाओं को बार बार खतरों का सामना करना पड़ा। पहले महमूद गौरी और तुर्की फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले की भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सच संवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बांकुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चलती है। दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली के खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज शक्ति बन गया था। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे। उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी तो देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियां सोने के खंभों पर रेशम के झूले में झूलती हैं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी, नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? अरे वाह, कमाल हो गया। देखो देखो देखो, क्या भाला चला रहा है? अरे वाह, क्या बात है, कितनी ताकत
कितना कमाल कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं। वाह, शाबाश। उस लड़की को बहादुर और सुंदर लड़की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। लड़की, अदब से सिर झुका। तू महाराज से बात कर रही है। इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मृगनयनी नहीं रखता हूं। हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु शर्तें हैं। ए मोड़ी, तू का महाराज को नहीं पहचानी? इनके सामने नजरें झुका के आदर से बात कर। शांत, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहेंगे। बताओ। महाराज, पहली शर्त, मैं न तो पर्दा में रहूंगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानी के संग। ठीक है। दूसरी शर्त, हमारी साख नदी ही हमारी शक्ति को कारण है। यो नदी को पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए होगा। तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। आप जहां जहां जाओ मैं भी संग ही रहूंगी। मंजूर। राजा मान सिंह ने नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से रानी मृगनयनी घोषित किया। बैजू बावरा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मान सिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए। भारत के सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत विधाओं में ध्रुपद का ऊंचा स्थान है। ध्रुपद के सृजन का सेहरा महाराज मान सिंह के ही सर है। देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष लगे। सुर सरिता का अनंत प्रवाह चलता रहता, शायद ऐसे ही। और महाराजा मान सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शीघ्र ही तोमर वंश के बुरे दिन आ गए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले के गिर्द घेरा डाल दिया। इस तरह पूरे 2 वर्ष गुजरे।